दे रही है। इस पर उस महिला ने कहा कि यह साड़ी सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जिनका मन साफ हो और जीवन में उन्होंने कोई पाप न किया हो। महिला की यह बात सुनकर राजा के मंत्री परेशान हो गए। उन्होंने बहाना बनाते हुए उस महिला से कहा कि उन्होंने वह साड़ी देख ली है और वो वहां से चले गए। राजा के पास वापस आकर उन्होंने कहा कि वह साड़ी बहुत ही सुंदर है। राजा इस बात से काफी खुश हुए। अगले दिन उन्होंने उस महिला को वह साड़ी लेकर दरबार में हाजिर होने का आदेश दिया। वह महिला एक बक्सा लिए हुए अपने कारीगरों के साथ अगले दिन दरबार में आ गई। उसने दरबार में बक्सा खोला और सबको साड़ी दिखाने लगी। दरबार में बैठे सभी लोग बहुत हैरान थे, क्योंकि राजा समेत किसी भी दरबारी को कोई साड़ी नहीं दिखाई दे रही थी। यह देखकर तेनालीराम ने राजा के कान में कहा कि उस महिला ने झूठ बोला है, वह सभी को बेवकूफ बना रही है। इसके बाद तेनालीराम ने उस महिला से कहा कि उन्हें या दरबार में बैठे किसी भी दरबारी को यह साड़ी दिखाई नहीं दे रही है। तेनालीराम की यह बात सुनकर महिला ने कहा कि यह साड़ी सिर्फ उसी को दिखाई देगी जिसका मन साफ होगा और उसने कई पाप न किया हो। महिला की इस बात को सुनकर तेनालीराम के मन में एक योजना आई। उन्होंने उस महिला से कहा, राजा चाहते हैं कि तुम खुद उस साड़ी को पहनकर दरबार में आओ और सभी को वह साड़ी दिखाओ। तेनालीराम की यह बात सुनकर वह महिला राजा के सामने माफी मांगने लगी। उसने राजा को सब सच-सच बता दिया कि उसने कोई साड़ी नहीं बनाई है, वह सबको मूर्ख बना रही थी। महिला की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसे जेल में डालने की सजा सुना दी, लेकिन जब उस महिला ने बहुत विनती की तो उन्होंने उसे छोड़ दिया और माफ करके उसे जाने दिया। साथ ही राजा ने तेनालीराम की चतुराई की तारीफ भी की। कहानी से सीख, अधिक दिनों तक झूठ या धोखा छिपाया नहीं जा सकता है। एक न एक दिन सच्चाई सबसे सामने आ ही जाती है। कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम की बुद्धि और चतुराई के किस्से काफी मशहूर थे। यही वजह थी कि राजगुरु के साथ साथ राज्य के कई ब्राह्मण तेनालीराम को पसंद नहीं करते थे। वह समझते थे कि निम्न श्रेणी का ब्राह्मण होते हुए भी वह अपने ज्ञान से उन्हें नीचा दिखाता रहता है। इसी कारण सभी ब्राह्मणों ने मिलकर तेनालीराम से बदला लेने की सोची और राजगुरु के पास पहुंच गए। सभी ब्राह्मण जानते थे कि उनकी तरह राजगुरु भी तेनालीराम को पसंद नहीं करते, इसलिए राजगुरु उनके इस काम में मदद जरूर करेंगे। सभी ब्राह्मणों ने राजगुरु को अपने मन की बात बताई और मिलकर तेनालीराम से बदला लेने की एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा क्यों न तेनालीराम को शिष्य बनाने का बहाना किया जाए। शिष्य बनाने के नियमानुसार शिष्य बनने वाले व्यक्ति के शरीर को दागा जाता है। इस तरह उनका बदला भी पूरा हो जाएगा और बाद में वह सभी उसे निम्न श्रेणी का ब्राह्मण बताकर शिष्य बनाने से इनकार कर देंगे। इससे वो सभी तेनालीराम को नीचा भी दिखा पाएंगे। फिर क्या था, अगले ही दिन राजगुरु ने तेनालीराम को अपना शिष्य बनाने की बात बताने के लिए अपने घर बुलवाया। राजगुरु के निमंत्रण पर तेनालीराम राजगुरु के घर पहुंच गया और उसे बुलाने का कारण पूछा। राजगुरु ने कहा, तुम्हारी बुद्धि और ज्ञान को देखते हुए मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहता हूँ। राजगुरु की यह बात सुनकर तेनालीराम को आभास हो गया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उसने राजगुरु से पूछा, आप मुझे शिष्य कब बनाएंगे? राजगुरु ने कहा, मंगलवार का दिन इस शुभ काम के लिए सही रहेगा। राजगुरु ने नए कपड़े देते हुए कहा, तेनालीराम मंगलवार को तुम यह नए कपड़े पहनकर आना, तब मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूंगा और साथ ही तुम्हें 100 सोने के सिक्के भी दिए जाएंगे। राजगुरु की बात सुनकर तेनालीराम ने कहा, ठीक है, फिर मैं मंगलवार को सुबह आपके घर आ जाऊंगा। इतना कहकर तेनालीराम अपने घर चला आया। राजगुरु को तेनालीराम ने बिल्कुल भी आभास नहीं होने दिया कि उसे उनकी बात पर कुछ संदेह हो रहा है। घर आकर तेनालीराम ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। सभी बातें सुनने के बाद तेनालीराम की पत्नी बोली, आपको राजगुरु की बात नहीं माननी चाहिए थी। इसमें राजगुरु की जरूर कोई चाल होगी, क्योंकि बिना किसी मतलब के राजगुरु कोई काम नहीं करता है।
पत्नी के मुंह से यह बात सुनकर तेनालीराम कहता है, कोई नहीं, राजगुरु को तो मैं देख ही लूंगा। तेनालीराम ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे पता चला है कि कुछ दिन पहले कई ब्राह्मण राजगुरु के घर कोई सभा करने गए थे। उन ब्राह्मणों में सोमदत्त नाम का ब्राह्मण भी गया था। सोमदत्त को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वह बहुत ही गरीब है और उसके घर की रोटी पानी भी मुश्किल से चलती है। ऐसे में अगर मैं उसे कुछ सोने के सिक्के दूंगा तो संभव है कि वह मुझे उस सभा में हुई सभी बातें बता देगा और मैं जान पाऊंगा कि आखिर राजगुरु के दिमाग में क्या चल रहा है। इतना कहते हुए तेनालीराम उठकर सोमदत्त के घर चला जाता है। सोमदत्त के हाथों में 10 सोने के सिक्के रखते हुए तेनालीराम उस सभा में हुई सभी बातों के बारे में बताने को कहता है। पहले तो सोमदत्त कुछ भी बताने को तेनालीराम ने काली देवी का वरदान प्राप्त किया। उसके मन में बार बार यह बात उठने लगी कि विजयनगर के राज दरबार में उसे स्थान मिलेगा। देवी के वचन कभी असत्य नहीं हो सकते। तेनालीराम का उचित समय पर विवाह हुआ, एक पुत्र भी पैदा हुआ। वह अपनी माँ और पत्नी को साथ लेकर एक अच्छे मुहूर्त में विजयनगर के लिए रवाना हुआ। तेनालीराम की यात्रा 4 महीने तक लंबी यात्रा तय करके विजयनगर पहुंचा। वहां पर सपरिवार एक सराय में ठहरा। एक दिन तेनालीराम की एक ब्राह्मण से भेंट हुई। उस ब्राह्मण ने तेनालीराम की इच्छा जानकर उपाय बताया। अगर तुम राजपुरोहित और राजगुरु ताताचार्य को प्रसन्न कर सकोगे तो तुमको राजा के दर्शन आसानी से मिल जाएंगे। तेनालीराम रोज प्रातःकाल ताताचार्य के भवन के पास पहुंचता, लेकिन द्वारपाल भीतर जाता, लौटकर यही जवाब देता कि राजगुरु ने आपको कल बुलाया है। इस तरह 1 महीना बीता, पर ताताचार्य के दर्शन न हुए। आखिर राम ने सोचा कि अब छलकपट से ही वह राजगुरु के दर्शन करेगा। जाओ। राजगुरु तेनालीराम को अपने कंधे पर बिठाए इस अपमान से गरते हुए सर झुकाए राजपथ से होकर जाने लगा। नगर के लोग इस विचित्र कार्य को आश्चर्य के साथ देखते कानाफूसी करने लगे। तेनालीराम बड़े दर्प के साथ चारों तरफ अपनी दृष्टि दौड़ाए गर्व का अनुभव करने लगा। संयोग की बात थी कि जब ताताचार्य राजमहल से होकर गुजर रहा था, ठीक उसी समय सम्राट तेनालीराम राय सभा विसर्जित कर राजमहल में जा रहे थे। दूर से ही उन्होंने राजगुरु को पहचान लिया। क्रोध से उन्होंने राजभटों को आदेश दिया, उस आदमी के कंधे पर बैठे हुए व्यक्ति को बंदी बनाकर राजदरबार में ले आओ। यह कहकर सम्राट वापस दरबार में चले गए। तेनालीराम की चालाकी। तेनालीराम ने भांप लिया कि सम्राट ने उसे देख लिया है, इसलिए उसे दंड मिलेगा। यह सोचकर बचने के ख्याल से राजगुरु से बोला, गुरुजी, मेरी अक्ल चरने गई थी। मैंने आपके साथ अन्याय किया है। थोड़ी दूर तक आपको ढोकर मैं अपनी करनी का प्रायश्चित करूंगा, इसलिए कृपया आप मेरे कंधे पर बैठ जाइए। राजगुरु तेनालीराम के कंधे पर सवार हो गए। थोड़ी दूर ही वे आगे बढ़े थे कि इतने में राजभटों ने आकर उस वृद्ध को नीचे खींच लिया और कोड़ों से मारते दरबार में ले जाकर सम्राट के सामने उनको खड़ा कर दिया। आचार्य को अपने सामने देख सम्राट को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मुझे क्षमा कीजिए। किसी दुष्ट को आपके कंधे पर बैठे देख उसे दंड देने के विचार से मैंने भटों को उसे पकड़ लाने का आदेश दिया था। मैंने भूल नहीं की, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि भट आपको क्यों पकड़ कर लाए। इस पर राजगुरु ने समझाया, वत्स, इस नगर में कोई दुष्ट आया हुआ है। वह बड़ा मायावी है। मुझसे बदला लेने के ख्याल से उसने यह षड्यंत्र रचा है। इसके बाद ताताचार्य ने उसकी कुचेष्टाओं का परिचय दिया। सम्राट ने राजगुरु से क्षमा मांगकर उनको घर भेजते हुए कहा, उस दुष्ट को मैं कठिन दंड दूंगा। ताताचार्य मन ही पछताते हुए अपने घर पर लौटे। तेनालीराम ने काली देवी का वरदान प्राप्त किया। उसके मन में बार बार यह बात उठने लगी कि विजयनगर के राज दरबार में उसे स्थान मिलेगा। देवी के वचन कभी असत्य नहीं हो सकते। तेनालीराम का उचित समय पर विवाह हुआ, एक पुत्र भी पैदा हुआ। वह अपनी माँ और पत्नी को साथ लेकर एक अच्छे मुहूर्त में विजयनगर के लिए रवाना हुआ। तेनालीराम की यात्रा
4 महीने तक लंबी यात्रा तय करके विजयनगर पहुंचा। वहां पर सपरिवार एक सराय में ठहरा। एक दिन तेनालीराम की एक ब्राह्मण से भेंट हुई। उस ब्राह्मण ने तेनालीराम की इच्छा जानकर उपाय बताया। अगर तुम राजपुरोहित और राजगुरु ताताचार्य को प्रसन्न कर सकोगे तो तुमको राजा के दर्शन आसानी से मिल जाएंगे। तेनालीराम रोज प्रातःकाल ताताचार्य के भवन के पास पहुंचता, लेकिन द्वारपाल भीतर जाता। तेनालीराम, जिनको तेनाली रामा बटा तेनाली रमन के नाम से भी जाना जाता है, इनका जन्म 16वीं शताब्दी में आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के एक छोटे से गांव गरलापाड़ू में हुआ था। जिस परिवार में इनका जन्म हुआ था वो एक ब्राह्मण परिवार था। इनके माता का नाम अज्ञात था और पिता का नाम गरलापति रमैया था। तेनालीराम जब युवावस्था में थे तभी इनके पिता का देहांत हो गया था। इनके पिता गरलापति रामैया तेनाली गांव के रामलिंगेश्वरास्वामी मंदिर में पुजारी हुआ करते थे। पिता की मृत्यु के बाद इनकी माता ने इन्हें अपने गांव तेनाली लेकर आ गई, जहां पर इनके मामा जी का घर था और तेनालीराम और उनकी माता यहीं पर रहने लगे। तेनालीराम भगवान शिव जी के भक्त थे, इसलिए इन्हें तेनाली रामलिंगा के नाम से भी संबोधित किया जाता था। आगे के जीवन में तेनालीराम ने भागवत कथा मंडल के साथ संपर्क किया और वे भागवत कथा मेला के साथ जुड़कर अलग अलग स्थान पर भागवत कथा मंडल कार्यक्रम आयोजित करने लगे। ऐसे ही कार्यक्रम करते करते उनकी मंडली महाराजा कृष्णदेव राय के दरबार में का पहुंचे और इनका अद्वितीय प्रदर्शन देख महाराजा कृष्णदेव राय अत्यंत प्रभावित हुए और तेनालीराम की बुद्धिमानी, चतुराई और ज्ञान से प्रभावित होकर राजा कृष्णदेव राय उन्हें अपने दरबार के अष्टदिग्गजों की मंडली में बतौर हास्य कवि और सलाहकार के पद पर नियुक्त कर दिया। तेनालीराम महाराजा कृष्णदेव राय के दरबार में अपना योगदान करने लगे और महाराज को अपनी हास्य कला और बुद्धिमानी से प्रसन्न करने लगे। इस प्रकार तेनालीराम राजा के और करीब हो गए। राजा कृष्णदेव राय का विजयनगर की राजगद्दी पर संपूर्ण कार्यकाल 1509 से 1529 ईस्वी तक रहा। इस बीच तेनालीराम ने राजा के अनेक असंभव कार्यों को सरलता से पूरा किया, जिसके किस्से और कहानी आज किताबों, वीडियो और एक दिन बातों में राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से पूछा, अच्छा, यह बताओ कि किस प्रकार के लोग सबसे अधिक मूर्ख होते हैं और किस प्रकार के सबसे अधिक सयाने। तेनालीराम, जिनको तेनाली रामा बटा तेनाली रमन के नाम से भी जाना जाता है, इनका जन्म 16वीं शताब्दी में आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के एक छोटे से गांव गरलापाड़ू में हुआ था। जिस परिवार में इनका जन्म हुआ था वो एक ब्राह्मण परिवार था। इनके माता का नाम अज्ञात था और पिता का नाम गरलापति रमैया था। तेनालीराम जब युवावस्था में थे तभी इनके पिता का देहांत हो गया था। इनके पिता गरलापति रामैया तेनाली गांव के रामलिंगेश्वरास्वामी मंदिर में पुजारी हुआ करते थे। पिता की मृत्यु के बाद इनकी माता ने इन्हें अपने गांव तेनाली लेकर आ गई, जहां पर इनके मामा जी का घर था और तेनालीराम और उनकी माता यहीं पर रहने लगे। तेनालीराम भगवान शिव जी के भक्त थे, इसलिए इन्हें तेनाली रामलिंगा के नाम से भी संबोधित किया जाता था। आगे के जीवन में तेनालीराम ने भागवत कथा मंडल के साथ संपर्क किया और वे भागवत कथा मेला के साथ जुड़कर अलग अलग स्थान पर भागवत कथा मंडल कार्यक्रम आयोजित करने लगे। ऐसे ही कार्यक्रम करते करते उनकी मंडली महाराजा कृष्णदेव राय के दरबार में का पहुंचे और इनका अद्वितीय प्रदर्शन देख महाराजा कृष्णदेव राय अत्यंत प्रभावित हुए और तेनालीराम की बुद्धिमानी, चतुराई और ज्ञान से प्रभावित होकर राजा कृष्णदेव राय उन्हें अपने दरबार के अष्टदिग्गजों की मंडली में बतौर हास्य कवि और सलाहकार के पद पर नियुक्त कर दिया। तेनालीराम महाराजा कृष्णदेव राय के दरबार में अपना योगदान करने लगे और महाराज को अपनी हास्य कला और बुद्धिमानी से प्रसन्न करने लगे। इस प्रकार तेनालीराम राजा के और करीब हो गए। राजा कृष्णदेव राय का विजयनगर की राजगद्दी पर संपूर्ण कार्यकाल 1509 से 1529 ईस्वी तक रहा। इस बीच तेनालीराम ने राजा के अनेक असंभव कार्यों को सरलता से पूरा किया, जिसके किस्से और कहानी आज किताबों, वीडियो और एक दिन बातों में राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से पूछा, अच्छा, यह बताओ कि किस प्रकार के लोग सबसे अधिक मूर्ख होते हैं और किस प्रकार के सबसे